नमस्कार। स्वागत है आपका द न्यूज लॉन्चर पर। मैं हूं अशोक वानखेड़े, लेकर आया हूं आपका अपना कार्यक्रम द एक्सरे। एक चिट्ठी बनारस के एक व्यक्ति ने चिट्ठी लिखी अपने सांसद प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को, और उन्हें ये बताने का कष्ट किया कि आप भारत के प्रधानमंत्री तो है, साथ में काशी के, बनारस के आप सांसद भी हैं। कुछ बनारस के तरफ भी ध्यान दे दीजिए, कुछ दायित्व तो आपका भी है, उसको भी निभाइए, क्योंकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वो दायित्व निभाने में बुरी तरह से नाकाम रहे। जब इस चिट्ठी को मैंने एक से देखा तो क्या पाया? चिट्ठी लिखने वाला और कोई नहीं, आदरणीय मोदी जी के खिलाफ लोकसभा चुनाव में उम्मीदवार रहे अजय राय, जो वर्तमान में उत्तर प्रदेश के कांग्रेस के अध्यक्ष हैं। अजय राय ने मोदी जी को चिट्ठी लिखी। योगी सरकार की संवेदनहीनता और वकीलों पर पुलिसिया अत्याचार पर मोदी चुप क्यों? कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय ने पीएम मोदी को चिट्ठी लिखकर वाराणसी में हो रहे वकील पुलिस विवाद पर तत्काल हस्तक्षेप करने की मांग की। अजय राय ने पीएम को संबोधित पत्र लिखा कि वाराणसी आपका संसदीय क्षेत्र है, ये ज्ञान और न्याय की धरती है, पर आज गहरे संकट से गुजर रही है। यहाँ वकील और पुलिस के बीच लगातार बढ़ता विवाद लोकतंत्र की जड़ों को हिला रहा है। वकील और पुलिस दोनों ही समाज के ऐसे स्तंभ है जिस पर संविधान और कानून के पालन की जिम्मेदारी टिकी हुई है। जब यही दोनों वर्ग आमने सामने खड़े हो जाए तो न केवल स्थानीय प्रशासन की विफलता बल्कि शासन और सरकार की संवेदनहीनता का भी प्रतीक है। अजय राय ने चिट्ठी में लिखा है कि नरेंद्र मोदी जी, आप वाराणसी के सांसद होने के साथ साथ देश के प्रधानमंत्री भी हैं। आपकी प्रदेश सरकार मूक दर्शक बन तमाशा देख रही है। सीएम योगी आदित्यनाथ और पूरी प्रदेश सरकार की चुप्पी वकीलों की पीड़ा के प्रति घोर असंवेदनशीलता को दर्शाती है। ऐसे में आपका नैतिक, राजनीतिक और संवैधानिक दायित्व है कि आप इस मामले में तुरंत हस्तक्षेप करें। आपकी चुप्पी न केवल वकीलों की अधिकारों के प्रति उदासीनता को दर्शाती है, बल्कि लोकतंत्र और संविधान पर भी कुठाराघात है। वकील केवल एक पेशेवर समूह नहीं है, बल्कि संविधान और लोकतंत्र के प्रहरी भी है। उनके साथ पुलिसिया उत्पीड़न पूरे न्याय तंत्र पर हमला है। प्रशासन शासन का दायित्व दोनों पक्षों में तालमेल और विश्वास बनाए रखना है, लेकिन आपकी केंद्र और प्रदेश की सरकार की संवेदनहीनता की स्थिति को विकट बना दिया। लोकतांत्रिक व्यवस्था में विवाद का समाधान संवाद और संवैधानिक प्रक्रियाओं से होना चाहिए, ना कि प्रतिशोध और दामन से। केंद्र और राज्य सरकार तत्काल हस्तक्षेप कर वकीलों, पुलिस प्रशासन और न्यायिक अधिकारियों के बीच संवाद की प्रक्रिया शुरू करे। उन्होंने मांग रखी कुछ अपने लेटर में। उसमें पहली मांग है, केंद्र और राज्य सरकार तत्काल हस्तक्षेप कर वकील, पुलिस प्रशासन और न्यायिक अधिकारियों के बीच संवाद की प्रक्रिया शुरू करे। वकीलों पर हुए हमले और अपमानजनक व्यवहार के दोषियों पर कठोर एवं निष्पक्ष कार्रवाई की जाए। भविष्य में ऐसी घटना ना हो, इसके लिए वकीलों की सुरक्षा और सम्मान की गारंटी सुनिश्चित की जाए। प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने चिट्ठी में लिखा कि आप खुद वाराणसी के सांसद हैं। काशी की जनता और वकील समुदाय की उम्मीद है और उस आपके प्रति और आपके तरफ बड़ी उम्मीद से वो देख रहे हैं, लेकिन आप चुप रहेंगे तो ये माना जाएगा कि आपकी सरकार इस अन्याय की साझेदार है। हम कांग्रेस जन वकील समाज के साथ खड़े होकर यह स्पष्ट करना चाहते हैं कि वकीलों का उत्पीड़न किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। न्याय, संविधान और लोकतंत्र की रक्षा के लिए हमेशा हमारा संघर्ष बना रहेगा। दरअसल कुछ दिनों से वकीलों के बीच और पुलिस के बीच लगातार झड़पें हो रही है। वकीलों ने वाराणसी में लाठीचार्ज हुआ वकीलों पे। वकीलों का न्यायिक कार्य पर बहिष्कार है। न्यायालय वाराणसी में लाठीचार्ज की घटना का विरोध डीएम को ज्ञापन में सौंपा।
वाराणसी में हुए लाठीचार्ज के विरोध में कानपुर के वकीलों ने शनिवार को न्यायिक कार्य का बहिष्कार किया। अब कानपुर तक आ गया मामला। उन्होंने मुख्यमंत्री को संबोधित एक ज्ञापन सौंपा जिसमें अधिवक्ता संरक्षण अधिनियम लागू करने की मांग की। वाराणसी के में अधिवक्ताओं पर किए गए पुलिस लाठीचार्ज के विरोध में अधिवक्ताओं ने शनिवार को न्यायिक कार्य का बहिष्कार किया। सुबह बड़ी संख्या में वो लॉयर्स एसोसिएशन बाहर इकट्ठा हुए और फिर अलग अलग गुटों में अधिवक्ता घूम घूम कर न्यायिक अदालतें, प्रशासनिक अदालतें, रजिस्टर ऑफिस और तहसील का कामकाज ठप करा दिया। अधिवक्ता का एक गुट सड़क पर भी निकल आया और कचहरी के आसपास की दुकानें बंद कर दी। अधिवक्ता ने एकता जिंदाबाद के नारे लगाए। इसके बाद अधिवक्ताओं ने बड़ी संख्या में जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के को संबोधित करते हुए एक ज्ञापन डीएम को सौंपा। इसमें जल्दी जल्दी अधिवक्ता संरक्षण अधिनियम लागू करने की मांग की और कहा गया कि अधिवक्ताओं पर हमले हो रहे, उनकी रिपोर्ट दर्ज की नहीं जाती, बल्कि पुलिस बैर भावना से अधिवक्ताओं पर ही झूठे मुकदमे दर्ज कर रही है। बनारस में अधिवक्ताओं पे लाठीचार्ज करने वाले पुलिसकर्मियों पे कार्रवाई नहीं हुई। चंदौली में अधिवक्ता की मौत के 24 घंटे बाद भी हत्यारों की गिरफ्तारी नहीं हुई और भी कई जगह अधिवक्ताओं पर हमले हुए हैं, लेकिन पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही है। ज्ञापन देने वालों में बार एसोसिएशन के अध्यक्ष और बहुत सारे लोग थे। कुल मिलाकर अधिवक्ता, वकील और उत्तर प्रदेश शासन, इनके बीच में एक जंग छिड़ी हुई है। और अक्सर उत्तर प्रदेश की पुलिस कितनी संवेदनहीन है, ये उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय के समय समय पर मुकदमे में उनके ऊपर की गई टिप्पणियां दर्शाती हैं। उत्तर प्रदेश का दुर्भाग्य है कि जो राजनीतिक दल सत्ता में आता है और मुख्यमंत्री जिस समाज का होता है, वही समाज पुलिस स्टेशन पे हावी होता है। चाहे मायावती जी हो, चाहे अखिलेश जी हो और चाहे पार्टी विद द डिफरेंस बीजेपी हो। वर्तमान में योगी आदित्यनाथ, जो भले ही उन्होंने संन्यास लिया, लेकिन पता नहीं किस टाइप का संन्यास लिया। संन्यास लेने वाले की तो फिर जात गोत्र कुछ नहीं होता, लेकिन वो कहते हैं कि मैं गर्व से कहता हूं कि मैं ठाकुर हूं। ओरिजिनल वो बिष्ट सरनेम है उनका, उत्तराखंड से आते हैं और राजपूत ठाकुर कहलाते हैं। तो उनके चलते ठाकुरों का एक आतंक पूरे उत्तर प्रदेश में छाया हुआ है। यदि ठाकुरों के ऊपर कैसी कृपा हो रही है पुलिस डिपार्टमेंट में, जब ये बात सामने आती है, तो ये बात यदि कोई ट्वीट करके हो जाता तो उसके खिलाफ, एक महिला पत्रकार थी, उसके खिलाफ भी एफआईआर दर्ज कर दी। एफआईआर, राष्ट्रद्रोह के मुकदमे, ये इतने आम बात हो रही है कि पुलिस मानो भगवान हो गई। राम राज्य में राम की प्राण प्रतिष्ठा हुई। डबल इंजन की सरकार 10 साल से चल रही है उत्तर प्रदेश में। बार बार ऐसा लग रहा था कि यहां पर तो भाई अब राम राज्य स्थापित हो गया, अब तो रामलला भी आ गए। लेकिन रामलला की प्राण प्रतिष्ठा स्थापित हो गई, लेकिन राम राज्य नहीं आ पाए। चल रहा है वहां रावण राज्य, क्योंकि सवाल पूछने वालों पे डंडे पड़ते हैं, सवाल पूछने वालों पे अरेस्ट किया जाता है। कुल मिलाकर प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखकर ये बात तो रेखांकित की गई कि आप प्रधानमंत्री है, आप देश को देखेंगे, लेकिन सबसे पहले आप काशी के सांसद हैं। जब तक आप काशी के सांसद होने के नाते काशी की तरफ ध्यान नहीं दोगे, तो फिर कैसे दोगे? डबल इंजन की सरकार, काशी का सांसद का काम मात्र काशी आके जबरिया लोग जो साइड में खड़े होते हैं उनको हाथ हिला के अपना महिमा मंडन करना नहीं होता। काशी का सांसद का दायित्व काशी के हर उस मतदाता के प्रति है जो काशी में रहता है, जिसने मतदान किया है। लेकिन काशी में ही, शिव की नगरी में, सबसे प्राचीन नगरी में आज पुलिस या आतंक छाया हुआ है, तो फिर क्या कहे? क्या योगी आदित्यनाथ की सरकार का तांडव चल रहा है? यही कह सकते हैं। इस चिट्ठी ने बहुत सारी चीजें सामने लाई है। देखते हैं खुद को संवेदनशील कहने वाले हमारे प्रधानमंत्री इस चिट्ठी को कैसे लेते हैं, या फिर चिट्ठी को कचरे की टोकरी में फेंक देंगे और कहेंगे हमें पता है काशी में सब ठीक चल रहा है। आज एक सिरे में इतना ही। कल फिर आता हूं किसी विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिएगा द न्यूज लॉन्चर।